नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम बाय अजीत सिंह 1.0। जी हाँ दोस्तों, ये आपका चैनल जहाँ की आप सारे कंटेंट अपने बीएड के इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंटेंट पीडीएफ और जो भी डिस्कशन होता है इंग्लिश में हमको मिलता है यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको ऐसे बात नहीं करता हूँ, मतलब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी का यूज़ करते हैं, बट कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन से, यानी कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या आजमगढ़ यूनिवर्सिटी जो महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसके जो कंटेंट है, उसका जो सिलेबस है, उसके हिसाब से थर्ड सेमेस्टर का इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड। और एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें से एक कैटेगरी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था आपका गिफ्टेड चाइल्ड, उसके बाद हम लोगों ने स्लो लर्नर डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर द वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसेंशियली द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी लाइक अदर। तो ये भी क्या होते हैं, आपके नॉर्मल बच्चों की तरह ही एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, और ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में एक कैटेगरी होती है फिजिकली हैंडीकैप। यानी कि देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले देखें कि फिजिकल हैंडीकैप्ड आखिर हम लोग बोलेंगे कौन। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड और बीइंग इन ए फिजिकली हैंडीकैप्ड इज ए स्टेट ऑफ बॉडी विच ऑब्स्ट्रक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग नॉर्मल प्रोग्रेस इन हिज स्कूल एक्टिविटी एज ए एवरेज चिल्ड्रन डू। तो देखिए, अगर किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल आप बोल सकते हैं डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से अगर वो नॉर्मल बच्चे की तरह अपने काम को नहीं कर पाता, जैसे एक नॉर्मल बच्चा दौड़ सकता है, एक नॉर्मल बच्चा रन कर सकता है, एक नॉर्मल बच्चा खेल सकता है, बॉल को थ्रो कर सकता है, अपने हाथों से लिख सकता है, पैरों से जगलिंग कर सकता है, बॉल्स खेल को इधर से ड्रिबल कर सकता है, ऐसे बहुत सारे मतलब नॉर्मल बॉडीली एक्टिविटी अगर है। और अगर एक बच्चा नहीं कर पाता है, उस तरह की चीज़ों को नॉर्मल नहीं कर पाता है, यानी उसकी बॉडी इस तरह की अलाउ नहीं करती उस चीज़ों को करने में, उसकी बॉडी प्रॉपर एक्टिव मतलब प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता। मान लीजिए उसके पैर हैं प्रॉपर काम नहीं करते, सपोज वो आपके पोलियो से ग्रसित है, सपोज उसका पैर ठीक से काम नहीं करता, उसके हाथ ठीक से डेवलप नहीं हुए, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल एक्टिविटी को करने में ऑब्स्ट्रक्ट करती हो, रोकती हो, आपको परफॉर्म करने में आपको एबल ना करती हो, तो इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकली हैंडीकैप्ड, यू आर ए फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर डिस्कस्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो हम अभी पढ़ेंगे भी। तो इसमें एक मेन कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा मेंटली रिटार्डेड। देखिए, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ए चाइल्ड इज सेड टू बी मेंटली रिटार्डेड व्हेन ही हैज और शी हैज सब एवरेज intellectual functioning which or with deficiency in adaptive skill areas like self care, communication skill, home living activities and community youth, social and self skill, self direction, health and safety issues, functional academic and leisure and work। देखिए यहाँ पे देखिए, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हम उसको बोलेंगे जिसकी जो ग्रोथ है या जिसका जो परफॉर्मेंस है, जिसका जो आप बोल सकते हैं जो एक्टिविटीज़ होती है एक नॉर्मल बच्चे से कम होती है, वो अपना केयर नहीं कर पाता। आप देखोगे कि सेल्फ केयर, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, वॉशरूम करना, नहाना धोना, खुद से जूते पहनना, ड्रेसअप करना, तो एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा शायद इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। हम स्कूल में, घर में जैसे अपने नॉर्मल बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, टीचर्स को रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, घर में बड़ों के साथ में रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, छोटों के साथ प्यार से बात करते हैं, ऐसे बच्चे हो सकता है उसी तरह से नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाते। उनका जो बिहेवियर होता है कई बार काफ़ी डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब बिल्कुल अलग ही होता है। वो बच्चों के साथ भी चिल्लाकर बात करते हैं और बड़ों के साथ भी चिल्लाकर बात करते हैं। वो बच्चों से भी बाबू बाबू कह के बात करेंगे तो छोटों के साथ भी बाबू, और तो मतलब इनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो सकता है मेंटली रिटार्डेड। इनकी जो सोशल स्किल होती है और इनका जो सेल्फ स्किल होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं होता है। इनको
अपने आप को ये गाइड नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं यार मुझे ये काम करना चाहिए, इस तरह का वो डिसीजन लेने में इनेबल होते हैं। अपने घर में हेल्थ रिलेटेड जो उनकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक आदमी का अपने लिए, वो शायद वो नहीं ले सकते। तो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी ये बिल्कुल आपके बोल सकते हैं इनेबल ही होते हैं। सेफ्टी रिलेटेड ये बहुत ही प्रोन होते हैं, इनको कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, मतलब ये नॉर्मली अपने आप को सेफ नहीं कर पाते। फंक्शनल एक्टिविटी है, इंजॉयमेंट है, वर्क में आई प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो मेंटली रिटार्डेड आदमी होता है उसकी ये सारी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। आइए अगला डेफिनेशन देखते हैं मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की। सो ए चाइल्ड और ए चिल्ड्रन हु इज बॉर्न मेंटली डेफिसिट, यहाँ पे पढ़ेंगे ए चाइल्ड हु इज बॉर्न मेंटली डेफिसिट और बिकम्स सो ड्यू टू physiological and environmental factor is considered as a mentally handicapped. They may also be termed as backward or mentally retarded. देखिए सिंपल सा डेफिनेशन आ गया है यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, एक चाइल्ड है जिसकी डेफिशिट है, उसके अंदर जो एबिलिटीज़ है वो है ही नहीं या उसके अंदर बहुत ही कम है, जो कि हो सकता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो, इन्वायरमेंटल इशू हो, जेनेटिक इशू हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, या बायोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल चाइल्ड की तरह वो बिहेव नहीं कर पाता। उसकी एबिलिटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं, मेंटल एबिलिटीज़ कम होती हैं। नॉर्मल बच्चे की तरह उसकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उस बच्चों को हम लोग मेंटली हैंडीकैप्ड कहते हैं। अगर हम लोग द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी 1997 की अगर डेफिनेशन को लें तो मेंटली हैंडीकैप्ड जो है उसको हम रेफर कर सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन एज ए सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इन जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग करंटली विद डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। तो याद रखिएगा ये आपके डेफिनेशंस हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेफिनेशन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन एज ए कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मल और सब नॉर्मेलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि अगर किसी के माइंड का जो ग्रोथ है कंप्लीटली रुक गया या बहुत ही इनकम्प्लीट तरीके से हो रहा है, इसका आप कैरेक्टराइज कर सकते हो कि उसकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, नॉर्मल बच्चों से अगर कम। ये अगर किसी के अंदर देखने को मिलता है, किसी चाइल्ड को ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इट मीन्स दैट पर्सन और दैट चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड। सो हम लोग एजुकेशनल पर्पज से इनको हम लोग 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं मेंटली रिटार्डेड को। द एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड EMR यानी कि एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड EMR, दोज हु आर फाउंड अमंग द पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन द IQ रेंज ऑफ 50 to 75। तो ऐसा कोई जिसके अंदर IQ रेंज ऑफ 50 to 75 है उसको हम लोग द एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू एजुकेट in a regular classroom, so they are capable of learning basic academic skills of learning, reading, writing, arithmetic, addition, subtraction. They can also learn vocational skills। तो देखिए इनको एजुकेट किया जा सकता, बट नॉर्मल क्लास में इनको एजुकेट करना क्वाइट डिफिकल्ट है, क्वाइट इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि इनकी लर्निंग नीड्स, लर्निंग रिक्वायरमेंट और लर्निंग स्टाइल अलग होती है। तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है अगर हम लोग नॉर्मल क्लासरूम में इनको चीज़ों को सिखाते हैं। इनके बच्चों के जिनको एजुकेबल बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ाया लिखाया जा सकता है, इनकी IQ रेंज जो है नॉर्मल IQ रेंज यानी कि इंटेलिजेंट कोशिएंट जो है 50 to 75 के बीच में होता है। इनको हम सिखा सकते हैं, दे कैन लर्न बेसिक थिंग लाइक रीडिंग, राइटिंग सीख सकते हैं, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन सीख सकते हैं। तो दे कैन लर्न इवन वोकेशनल लाइक कारपेंट्री या बुक प्रिंटिंग या फिर ऑफिस स्टाफ का काम। तो बेसिक वोकेशनल स्किल्स को इनको सिखाया जा सकता है और दे कैन बी एम्प्लॉयबल टू। इसके बाद ट्रेनेबल और सीवियरली मेंटली रिटार्डेड TMR और SMR, सीवियरली मेंटली रिटार्डेड। EMR का मतलब होता है एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड। सो ऐसे बच्चे या ऐसे चिल्ड्रन दोज हु ऑफ्टन IQ स्कोर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50, दे हैव वेरी लो इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू द EMR। मतलब कि एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के कंपेरिजन का IQ लेवल देखिए आप 30 to 50 है और इनका इंटेलिजेंस उनसे भी कम होता है। दे कैन लर्न simple things like reading and writing, simple mathematics with much more effort
देयर एजुकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन वेरियस हैबिट्स ऑफ डेली लाइफ एंड ट्रेनिंग ऑफ दिस स्किल। तो देखिए ये जो बच्चे होते हैं TMR या SMR यानी कि सीवियरली मेंटली रिटार्ड, जिनका IQ लेवल 30 to 50 रेंज में होता है, इनको मतलब बेसिक रीडिंग राइटिंग सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी एफर्ट से सिखा सकते हैं। इनकी एजुकेशन में ज़्यादातर जो चीज़ पर ध्यान दिया जाता है वो होता है कि सेल्फ मैनेजमेंट, किस तरह से ये सेल्फ केयर कर सकते हैं, किस तरह से अपना देखभाल कर सकते हैं, बेसिक जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे को ट्रेंड किया जा सकता है। इनको अगर कुछ सिखाना है तो इनको सेल्फ मैनेजमेंट ज़्यादा सिखाया जाता है। ये किस तरह अपना खुद का केयर कर सकते हैं, किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह से खाना खा सकते हैं, किस तरह से ये स्कूल जा सकते हैं या फिर मार्केट जा सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं। इस तरह की बेसिक स्किल जो होती है, किस तरह से कपड़े चेंज कर सकते हैं, इस तरह के बेसिक हैबिट्स की ट्रेनिंग इनको दी जा सकती है। बट एजुकेशन वो भी रेगुलर क्लासरूम में इनके लिए क्वाइट डिफिकल्ट थिंग हो सकता है। The custodial or dependent, mentally retarded or DMR. So those children whose IQ level is below 30, इनको बोलते हैं custodial or dependent. So these children are not considered for school placement, यानी कि इनको it was assumed that all such children will be इन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन डन के अनुसार 1964। मतलब कि ऐसे चिल्ड्रन जो कि टोटली डिपेंडेंट हैं, वो अपना केयर कर ही नहीं सकते, वो पानी भी नहीं पी सकते, खाना भी नहीं खा सकते, बिल्कुल वो टोटली जो है इनेबल हैं अपना देखभाल करने में, जिनको कि किसी की कस्टडी, किसी की देखभाल, किसी का सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। उनकी इवन डे टू डे एक्टिविटी के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, नहाने के लिए। तो ऐसे अगर बच्चा जिसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी दिख रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टोडियल और टोटली डिपेंडेंट मेंटली रिटार्डेड, यानी कि CMR और TMR। तो उम्मीद करता हूँ 3 कैटेगरी आप समझ गए होंगे मेंटली रिटार्डेड की। आइए देखते हैं कॉजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब देखिए यहाँ पे कॉजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। सो देयर कैन बी मेनी कॉजेस फॉर मेंटल रिटार्डेशन। तो पहला देखते हैं, देयर आर मेनी कॉजेस फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विथ मेंटल रिटार्डेशन दैट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी: प्रीनैटल, पेरीनैटल एंड पोस्टनैटल। यानी कि यहाँ पे देखेंगे प्रीनैटल, इन दिस स्टेज वन कम्स अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ द डिसऑर्डर्स गिवन बेलो। तो प्रीनैटल मतलब कि बच्चा जब बहुत ही छोटा रहता है तब। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एनी एबनॉर्मेलिटी आइदर इन स्ट्रक्चर और इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। तो जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान उसके ग्रोथ हो रही है, उस दौरान भी अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए क्रोमोसोम्स की काउंटिंग में या उनके पेयर्स की फॉर्मेशन में या किसी तरह के इंटरनल रिस्पॉन्स जो क्रोमोसोमल डेवलपमेंट है उसमें, तो बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। तो मेजर टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज़ क्रोमोसोमल। तो ज़्यादातर जो मेंटल रिटार्डेशन होती है वो क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी या क्रोमोसोम्स की जो है मिसमैनेज, जो आप बोल सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। और इस तरह की जो मेंटल रिटार्डेशन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होती है उसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच एट ए टाइम ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब बच्ची का ग्रोथ हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्ची का अभी मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही थी मदर की, तब अ पीस ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 21 बिकम अटैच टू अनदर क्रोमोसोम, जो कि हमारे बॉडी में 21 होते हैं अभी। तो एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ में जुड़ जाता है। ऑफन नंबर 14 यानी 21 जो है किसी और के साथ में अटैच हो जाता है। ऑफन नंबर 14 ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और ये 14 के साथ में यानी कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है 40 नंबर के क्रोमोसोम्स के साथ में टच हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इफ रिजल्टिंग स्पर्म और ओवम रिसीव ए क्रोमोसोम 14 और एनी अदर क्रोमोसोम विथ ए piece of chromosome 21 attached and retains the chromosome 21 that lost a section due to translocation, then the reproductive cells यहाँ पे ध्यान contains normal or balanced amount of the chromosome 21. It is autosomal or other, in simple word इसको हम लोग कह सकते हैं an error in translation process of chromosome 21, 3 copies instead of 2. तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट इसको पढ़ लीजिए। Other abnormality associated with MR यानी कि mental retardation include fragile X syndrome where the tip of X chromosome break off and trisomy 13 and trisomy 18 caused by the presence of 3 chromosomes instead of
देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम लेवल पे भी अगर डिसऑर्डर हो जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या यहाँ बोल रहा है कि हमारी बॉडी में जैसे कि पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में 23 के पेयर में होते हैं, यानी कि 23 यानी कि टोटल 46। तो जो 21 नंबर का क्रोमोसोम्स है, अगर वो 40 नंबर के क्रोमोसोम्स के साथ में जब बर्थ हो रहा होता बच्चे का, प्रेगनेंसी के दौरान में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा था, अगर जुड़ जाए, अब इनका जैसे 21 के साथ 21 जुड़ा होना चाहिए, 14 के साथ 14, लेकिन सेल डिवीजन यानी कि बच्चे की फॉर्मेशन टाइम, सिंपल लैंग्वेज समझिए, 21 नंबर का क्रोमोसोम्स अगर 40 नंबर के क्रोमोसोम्स के साथ में टच हो जाता है, और फिर जब सेल डिवीजन होता है उसमें फिर क्या होता है वो कि कनेक्ट हो जाने की वजह से जब ब्रेक होता है तो 21 अलग होता है, 14 अलग होता है, लेकिन 21 वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो जाता है। इसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाता है और इसकी वजह से मेंटल जो है डिसऑर्डर क्रिएट होती है। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा था कि अगर एक्स क्रोमोसोम्स का ब्रेक टिप जो है ब्रेक हो जाता है तो इससे भी जो है आप देखोगे कि बच्चे के अंदर जो रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन आता है। आगे देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर, द डिफेक्ट इन द जीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। इवन इफ द डिफेक्ट इज नॉट विद द पेरेंट, द ऑफस्प्रिंग मे एक्वायर सम कंडीशन विथ मेंटल रिटार्डेशन. So the mental metabolic disorder associated with MR is phenylketonuria, that is due to inheritance of two recessive genes, one from each parent. तो देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ वर्ड्स में अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ी करिएगा। सो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है कि मान के चलिए जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर कोई जेनेटिक जीन लेवल पे कुछ डिसऑर्डर रहा हो, बट उनको शायद ना फर्क पड़ा हो, उनको उनकी लाइफ में उनके हेल्थ पे कोई इशू ना रहा हो, बट वो जो जीन्स अगर मुझे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो मेरी ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करते हैं और मेरे अंदर उन जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है पेरेंट्स और मदर दोनों नॉर्मल दिखते हैं, बट उनके अंदर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, कोई जीन डैमेज था, कोई जीन के अंदर आपकी एबनॉर्मेलिटी थी, तो वो जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं उनकी ऑफस्प्रिंग में यानी कि बच्चों में, उसकी वजह से भी बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो है सिर्फ डायरेक्ट जो है मेंटल इशू या हेल्थ इशू या कोई केस के कारण या ट्रॉमा के कारण ही बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन आती है, बट जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि उनके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है बच्चों में, उसके वजह से भी बच्चा जो है एबनॉर्मल होता है। इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिएगा यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, if the women get infected with rubella, German measles, herpes, especially during the first 3 months of the pregnancy, can damage the developing brain of the fetus. तो जब बच्चा 3 महीने का ही होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में बच्चे जो इवन मदर की मतलब अंदर जब 3 महीने का ही होता है, अगर मदर को किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाए, खासतौर पर रूबेला जिसको कि जर्मन मिजल्स कहते हैं, हर्पेस, या फिर आप देखो किसी प्रकार के इन्फेक्शन से अगर मदर को हो, जिससे कि बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो अगर अफेक्टेड हो, प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो ब्रेन का, तो भी बच्चा जो है मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड होगा। मटरनल डिजीज, यानी कि इफ़ वुमेन सफ़र फ्रॉम डिजीजेस लाइक सिफिलिस, then offspring may develop mental retardation. Also, the deficiency and excess of iodine in the mother's diet can result in condition like cretinism and defect in central nervous system leading to MR. तो आयोडीन की कमी, सिफिलिसिस जैसी बीमारी जो महिलाओं में होती है, जो जेनिटल पार्ट्स में होता है, इस तरह की जो बीमारियां अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो भी बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन आती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ होता है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है अर्ली प्रेगनेंसी के फेजेस में वो ठीक से नहीं होता और बच्चे के डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे रिटार्डेड होने लगती है, मेंटल जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होने लगती है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है, इसकी वजह से जो है आपके मेंटल रिटार्डेशन आती है। Exposure to X-ray. During early month of the pregnancy, if the mother uses harmful drugs, especially in the treatment of cancer or some epileptic drugs, hormonal drugs, these can damage the growing fetus. और इसकी वजह से भी जो है एक्सपोजर की वजह से, एक्सप्रे की एक्सपोजर में एक्सेसिव एक्सप्रे एक्सपोजर भी जो है बच्चे के जो फीटस की जो डेवलपमेंट होती है, खासतौर पर जो माइंड का जो डेवलपमेंट होता है उसको अफेक्ट करता है और बच्चे के अंदर जो है मेंटल रिटार्डेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है प्री नेटल स्टेज, जो कि एक्सेप्शनल होता है।
चाइल्ड इन स्कूल प्री मेच्योर बर्थ, देखिए यहाँ रखिएगा कि प्री मेच्योर बर्थ बॉर्न बिटवीन 28 to 34 की। अब कोई बच्चा जो है नॉर्मली अगर आप देखोगे कि 4-5 मंथ में ही अगर उसके बर्थ हो जाए जो कि बहुत ही अबनॉर्मल है, तो उसका वेट जो होगा लो बर्थ वेट लेस देन 2 kg, एनॉक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कि दिमाग में और बॉडी को चाहिए होती है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आफ्टर बर्थ अफेक्ट द ब्रेन लीडेड टू MR। तो अगर ऐसा कोई बच्चा जो प्री मेच्योर डेवलप हो, यानी कि आप ऐसा समझ 3rd-4th मंथ में ही डेवलप हो जाए, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो दिमाग को चाहिए बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता है, और या फोर्सफुल डिलीवरी या किसी कारण या बर्थ इंजरी इस तरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन का प्रॉपर ग्रोथ ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्री नेटल स्टेज में भी हो सकती हैं और ये आपके बच्चे को मेंटली रिटार्डेड बना सकती है। पोस्ट नेटल स्टेज, देखिए मैल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, पॉइजनिंग इन्फेक्शन सच एज meningitis, encephalitis, brain fever and repeated fits in the child and head injury can lead to MR। अब बच्चा हो गया ग्रोथ, उसका 1-2 साल का हो गया, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, इन्फेक्शन, बार बार बीमार होना, बहुत सारी दवाइयां खाना, या बच्चे के अंदर मेंजिनाइटिस या इंसेफ्लाइटिस इस तरह की बीमारियां अगर हो, तो ये भी कहीं ना कहीं पोस्टनैटल स्टेज पे बच्चे को मेंटली रिटार्डेड बना सकती है। तो ये 3 कॉजेज़ थी जो हमने यहाँ पे देखी, और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।